बुद्ध पूर्णिमा की खूब शुभकामनाएं और खूब ही प्यारी कहानी है। बुद्ध के बारे में हम सब जानते हैं और जो भी ध्यान के रास्ते पे चल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसने बुद्ध के बारे में ना सुना हो या बुद्ध के बारे में ना पढ़ा हो। तो बुद्ध ने खूब हमें रास्ते सुझाए, खूब दिशा निर्देश दिए और उनकी छोटी छोटी घटनाओं से हमें खूब प्रेरित किया। इसी तरह की एक छोटी सी घटना उनके साथ हुई जो एक कहानी में परिवर्तित हो गई और वो कहानी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बुद्ध भी आत्मज्ञान के रास्ते पे लगे हुए थे। ये उस समय की कहानी है, अभी वे आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुए थे और खूब उन्होंने तपश्चर्या करी, खूब जगह जगह गए। जिस जिस गुरु से उनकी मुलाकात हुई और जिसने जो कहा उन्होंने वो 100% किया। लेकिन यात्रा लंबी है और उन्हें वो चीज़ नहीं प्राप्त हो रही थी जो वह चाहते थे या जिसकी उन्हें खोज थी। तो इसी तरह वे कहीं जंगल में बैठे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं और उन्हें प्यास लगती है तो वे उठते हैं और सामने एक सरोवर है, उसके पास जाते हैं। अभी वो पानी पीने को ही होते हैं और देखते हैं कि वृक्ष पे एक गिलहरी है और उसके मुंह में एक छोटा सा फल है और अचानक वह फल उसके मुंह से छूट जाता है। गिलहरी थोड़ा छटपटा जाती है लेकिन वह तुरंत छलांग लगाती है उस सरोवर में और फल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फल बार बार छूट जाता है। वो बाहर निकलती है क्योंकि सांसें तो सांसें हैं और किनारे पे आके अपने शरीर के पानी को झाड़ती है। 1-2-4 सेकंड के लिए विश्राम लेती है, सांस लेती है और वापस से सरोवर में छलांग लगा देती है। अब बुद्ध इस घटना को देख रहे हैं और याद रखना कि जब हम परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं तो परमात्मा हमें कई तरह के संदेश भी देता। बुद्ध निराश भी हो जाते थे बीच बीच में कभी कभी कि मुझे नहीं मिल रहा कुछ, लेकिन इस गिलहरी की जो दशा थी वो देखते हुए उन्हें लगा कि ये गिलहरी है, ये बार बार कूदती है, वो फल को पकड़ भी नहीं पाती और बाहर वापस से आ जाती है, फिर कूदती है, फिर आ जाती है। तो जब ये गिलहरी एक फल के लिए इतना प्रयास कर सकती है तो मैं तो मनुष्य हूँ, गिलहरी से हमारी बहुत ऊंची अवस्था है। तो क्या जिस मैं रास्ते पे चला हूँ उसके लिए मैं और प्रयास नहीं कर सकता? और वापस से उनमें एक आशा भरती है और उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे वे चले हुए हैं ध्यान के मार्ग पे, उस पे चल पड़ते हैं। तो याद रखना कि हम सब जिस मार्ग पे निकले हैं हमें परमात्मा कई तरह के संदेश देता है। जब जब हम निराश होते हैं हम भूल जाते हैं, लेकिन वह नहीं भूलता। अगर हमने उसका रास्ता पकड़ा है तो वह हमें नहीं छोड़ता। वह कहीं ना कहीं पीछे से हमें हमारी टी शर्ट या जो भी हम पहने उसको थोड़ा तो पकड़ा रहता है और जब भी हम निराश होते हैं एक झटका दे देता है कि चलो अभी निराश होने का समय नहीं है। तो आप लोग खुद सोचो कि जब आपने सबने ये यात्रा शुरू करी थी तो आप कहाँ थे और आज आप कहाँ पर हो? क्या वैसे के वैसे हो? नहीं, बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ निकल चुका है, बस थोड़ा सा ही तो रह गया है। तो याद रखना, जब मांगो कभी कुछ प्रार्थना करो तो ये प्रार्थना करो कि हे परमात्मा मुझे अपने मार्ग पे लगाए रखना। जीवन की सारी चीज़ें चलती रहेंगी पर अपने मार्ग को मुझे मत भूलने देना। जब जब मैं भटकूं मुझे पीछे से एक झटका दे देना और याद करा देना। और परमात्मा 1000 ढंग से हमारे लिए संदेश भेजता है। तो तुम सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि बस चले चलो चले चलो। बुद्ध के शब्द में कहूँ तो चरे वेती चरे वेती। और खूब प्यार से और खूब आनंद के साथ चले चलो।
बस चले चलो और एक दिन जरूर पहुंचोगे, और वह दिन दूर नहीं है जब हम सब वहाँ भी एक साथ होके, एक साथ मिलके फिर उसके आगे का कुछ करेंगे, फिर उसके आगे की कुछ बात होगी।